सुप्रभातम। आप सभी लोगों का 12वीं कक्षा के हिंदी विषय में आज आप सबका स्वागत है। और पिछले वीडियो में आप लोगों को एक काव्य खंड में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा और मनु शीर्षक से कुछ अंश की व्याख्या और शब्दार्थ बताए गए थे। आज उसी क्रम में दूसरे अर्थ के रूप में, दूसरे पद के रूप में यह जो पद्यांश रखा गया है उसकी चर्चा की जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि उस शीर्षक का कुछ अंश इसके पूर्व चला और फिर अब आ जाइए इस पद्यांश पर कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। यहाँ से या आगे शीतल मंद बयार तक मैं आप लोगों को शब्दार्थ सहित भावार्थ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ प्रसंग में आपको बताया गया था कि इसके पूर्व जब श्रद्धा को मनु देखते हैं और देखने के बाद श्रद्धा मनु से प्रश्न पूछती है कि कौन तुम संसृत जल ने तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन में चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो ठीक उसी समय उसका वो अपने परिचय को देने से पूर्व ही उन्होंने इस आवाज़ को सुन करके उधर ध्यान देते हुए एक बार उनके आँखों के सामने एक दृश्य ऐसा आया। उस दृश्य का वर्णन यहाँ प्रसाद जी कर रहे हैं कि प्रसाद जी के शब्दों में आप देखेंगे कि श्रद्धा कैसी दिखाई दे रही है मनु को। उन्हें ऐसा लगता है कि यह मेरे आँखों के सामने कोई जादुई छा गया है। अर्थात उसका वर्णन प्रसाद जी करते हुए कहते हैं कि आगे कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। ओह ओह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छविधाम। घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उनकी एक किरण अम्लान अधिक, और उस मुख पर वह मुस्कान, देखें, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, और उनकी एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यहाँ तक का आपके इस अंश का, पद्यांश का आप शब्दार्थ और भावार्थ देखें तो शब्दार्थ के साथ कि नील परिधान, परिधान का अर्थ होता है वस्त्र, नील नीले रंग का, सुकुमार कोमल, खुल रहा मृदुल कोमल, आधा खुला अंग, आधा खिला हुआ अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, बिजली का फूल लाल रंग का, आकाश में चमकने वाली बिजली, बिजली के फूल से तात्पर्य है आकाश में लाल रंग के चमकने वाली बिजली। मेघबन बीच, मेघबन बादलों के बीच में, अर्थात बादलों का मेघबन, बन का अर्थ होता है जंगल, वन, मेघबन अर्थात बादलों के बनों में किसका फूल खिलता है? बिजली का। बीज गुलाबी रंग, गुलाबी रंग के, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, व्योम का अर्थ होता है आकाश, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अर्थात घने रंग के बादल, घने बादल, घन श्याम, श्याम रंग के बादल, घन श्याम, श्याम रंग के बादल। अरुण रवि मंडल, अरुण सूरज, रवि सूरज के लिए कहा गया, मंडल अर्थात सूर्य मंडल, उनको भेद अर्थात पार करके दिखाई देता हो छविधाम, सुंदर दृश्य, छविधाम सुंदर दृश्य, छवि का अर्थ होता है दृश्य। और घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, घुंघराले बाल तरंगित बाल, घुंघराले अंश अवलंबित, बाल के कुछ अंश, कुछ हिस्सा, कुछ भाग, अवलंबित सहारा लिए हुए, लटके हुए, मुख के पास नीलघन सावक से सुकुमार, नीलघन सावक
अर्थात घन शावक का अर्थ होता है बादल का बच्चा अर्थात बादल का टुकड़ा। सुधा भरने, सुधा का अर्थ होता है अमृत। भरने को विधु, विधु का अर्थ होता है चंद्रमा। और उस मुख पर वह मुस्कान, मुस्कान हंसी, मुस्कुराना। रक्त किसलय, लाल रंग का, रक्त का अर्थ होता है लाल। किसलय, किसलय का अर्थ होता है कोमल, पुष्प का कोमल भाग अर्थात जो पुष्प अभी अध खिला हो। ले विश्राम, विश्राम ले रहा हो। अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण सूरज की एक किरण जो अम्लान हो अर्थात जिसमें किसी प्रकार का मैल न हो अर्थात चमकती हुई किरण। अधिक अलसाई हो अभिराम, कहा मनु ने नभ धरणी, नभ आकाश, धरणी का अर्थ होता है पृथ्वी अर्थात आकाश और पृथ्वी के बीच में। जीवन रहस्य निरूपाय, या निरूपाय जो जीवन है उसका एक अलग अपना रहस्य है। उस रहस्य भरे निरूपाय जीवन का एक उल्का सा, उल्का आकाश से गिरने वाला वह जो बिजली का कुछ भाग दिखाई देता है उसे उल्का कहा गया है। भ्रांत, भ्रम से। और शून्य में फिरता हूँ, शून्य माने आकाश, फिरता हूँ असहाय, असहाय होकर के इधर से उधर घूमना। कौन हो तुम बसंत के दूत, बसंत के दूत से तात्पर्य है बसंत का आगमन आने से पूर्व का, बसंत के आगमन से पूर्व खबर देने वाला बसंत दूत कहलाता है। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, बिरस बिना रस का अर्थात पतझड़ के समय, शुष्क ऋतु में पतझड़ के समय अति सुकुमार काफ़ी कोमलता लिए हुए, सुकुमारता लिए हुए। घन तिमिर में चपला की रेख, घन बादलों के तिमिर माने घने बादलों के अंधकार में तुम चपला की रेख, चपला विद्युत की रेखा के समान चमकती हुई। तपन में शीतल, तपन का अर्थ होता है गर्मी, ताप, संताप अर्थात विरह पीड़ा। शीतल मंद, शीतल माने ठंडी, मंद माने धीमी गति से बहने वाली। हवा, बयार का अर्थ होता है हवा। अब पूरे का भावार्थ देखें। जब श्रद्धा को मनु देखते हैं तो उनके अपने आंखों पर भरोसा नहीं रह जाता है और वह यही जानते हैं कि शायद मुझे किसी जादुई दृश्य मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। उसी का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, वह श्रद्धा नील परिधान, नीले परिधान, परिधान वस्त्र में अंदर से इतने सुकुमार है कि खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उसके कोमल अंग उस नीले परिधान के बीच से अध खुला अंग के रूप में अर्थात आधा दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि अस्पष्ट रूप से उसके जो अंग हैं वह उसके परिधान से दिखाई दे रहे थे। खिला हो ज्यों बिजली के फूल, वह वैसे ही लगते थे जैसे आकाश में बिजली का फूल खिला हो। जैसे मेघवन बीच गुलाबी रंग, बादलों के बनों में बिजली का फूल खिला हो, उसी तरह से श्रद्धा के कोमल अंग उस नील परिधान में दिखाई दे रहे थे। मेघवन बीच गुलाबी रंग का अर्थ है बादलों के जंगल में कैसा, ओ मेघवन बीच गुलाबी रंग, गुलाबी रंग की बिजली के फूल खिले हुए हैं। इस प्रकार से श्रद्धा के कोमल अंग उस नील परिधान में दिखाई दे रहे थे। अरुण, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, उसका मुख कैसा दिखाई दे रहा था कि पश्चिम के व्योम मारे पश्चिम दिशा में आकाश में जब घिरते हों घनश्याम अर्थात जो बादलों के बीच में पश्चिम दिशा में सूरज की किरणें जैसे दिखाई देती हैं अर्थात बादलों को घिरे घने बादलों को चिढ़ते हुए अरुण रवि मंडल अर्थात सूरज मंडल, सूरज की किरणें जिस प्रकार से भेद करके बाहर निकलती हैं उसी प्रकार जो दृश्य दिखाई देता है वह श्रद्धा का दिखाई दे रहा था। अंश दिखाई देता हो छविधाम, घिर रहे थे घुघराले बाल और उसके बाल जो थे वह पूरी तरह से घुघराले बाल थे जो जिसके कुछ अंश उसके कंधों तक लटक रहे थे अर्थात अवलंबित होते, घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास
उसके मुख के पास जो लटक रहे थे वह ऐसे लग रहे थे मानो नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। वे बाल ऐसे ही लग रहे थे जैसे कोई नन्हा सा बादल का टुकड़ा, अर्थात सावक, सावक का अर्थ होता है बच्चा, बादल का बच्चा अर्थात बादल का कोई टुकड़ा आगे निकल करके वह विधु अर्थात अमृत पीने के उद्देश्य से, सुधा का अर्थ होता है अमृत, अमृत पीने भरने अर्थात पीने के उद्देश्य से वह चंद्रतल को छूने का प्रयास कर रहा हो, इसी तरह से उसके घुघराले बाल के कुछ अंश उसके मुख पर लटक रहे थे, अर्थात मुख उसका चंद्रमा के समान था और बाल जो थे वह इस तरह से दिखाई दे रहे थे जैसे बादल का एक छोटा बच्चा अमृत पीने के उद्देश्य से कहाँ आया हो, चंद्रमा के पास आया हो, अर्थात चंद्रतल को छूने का प्रयास कर रहा हो, इस प्रकार से उसके बाल सुंदर लग रहे थे। और उस मुख पर वह मुस्कान, ऐसे सुंदर मुख पर उसका मुस्कुराना जैसे लगता था कि रक्त किसलय पर ले विश्राम, लाल रंग के किसलय अर्थात जो पुष्प अभी खिला नहीं है उसके समान उसकी मुस्कुराहट थी। और अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, अरुण अर्थात सूरज की एक किरण उसके मुख को इस प्रकार से सुशोभित कर रहा था कि जिसके अंदर वह पूरी तरह से आलस्य भरी उसके मुखमंडल दिखाई दे रहे थे। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, ऐसे दृश्य को देख करके श्रद्धा से मनु ने कहा कि मैं क्या नभ धरणी बीच, मैं तो नभ अर्थात आकाश और धरणी का अर्थ होता है पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी के बीच में यह मेरा जीवन निरुपाय सा लग रहा है जिसका एक कोई रहस्य है और इस रहस्यमय जीवन का कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं एक उल्का सा जलता भ्रांत, एक उल्का जिस तरह से अपने से मूल भाग से टूट करके इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, वही स्थिति हमारी है कि एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय, इधर उधर आकाश में, इस अनंत आकाश में मैं इधर उधर भटकने वाला हूँ, अर्थात मेरी जो जीवन है वह बहुत ही रहस्यमय है। और फिर अपने विषय में इतना परिचय देने के बाद मनु स्वाभाविक रूप से श्रद्धा से पूछते हैं, क्योंकि श्रद्धा ने भी मनु को प्रथम दर्शन के समय पूछा था कि कौन हो, कौन तुम संस्कृत जल ने तीर तरंगों से फेंकी मड़ी, एक आपको याद होगा। उसी तरह से यहाँ अपने परिचय देने के बाद मनु जो हैं वह स्वाभाविक रूप से श्रद्धा से भी प्रश्न करते हैं, उसका भी परिचय लेना चाहते हैं। इस उद्देश्य से प्रसाद जी ने ये लाइन लिखी, ये पंक्तियाँ लिख दी कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस्पत झड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत, अर्थात मनु जो है श्रद्धा से पूछते हैं कि तुम बसंत के दूत के समान, अर्थात जीवन में बसंत आने वाला है, इस का तुम संकेत देने वाले अर्थात बसंत के दूत के समान इस बिरस पतझड़ में, अर्थात इस सुनसान पतझड़ के समय तुम इतनी सुकुमारता को धारण करने वाली लगता है कि तुम बसंत की क्या हो, दूत हो। और घन तिमिर में चपला की रेख, घने अंधकार में, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, बादलों के इस अंधकार में चपला की रेखा अर्थात विद्युत की रेखा की भांत चमकने वाली तुम कौन हो। तपन में शीतल मंद बयार, शारीरिक तपन अर्थात जो शरीर में मेरी ताप है, विरह की स्थिति है, उस ताप को मिटाने में तुम सक्षम होने वाली शीतल मंद बयार हवा के समान दिखाई दे रही हो। जैसे गर्मी के कारण शरीर में तापमान बढ़ जाता है तो शीतल मंद हवा उस ताप को कम कर देने में सक्षम होती है, उसी तरह से लगता है कि मेरे जीवन के संताप को दूर करने वाली तुम शीतल मंद हवा के समान लग रही हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। ऐसे तुम कौन हो। फिर लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। इस प्रकार से प्रश्न पूछने के बाद, मनु के द्वारा श्रद्धा से प्रश्न पूछने के बाद कि तुम कौन हो, वह अपने परिचय के विषय में वह आगंतुक अर्थात आगंतुक श्रद्धा
को आगंतुक कहा गया। श्रद्धा कहती है कि मिटाता उत्कंठा सविशेष, मनु के उत्कंठा को मिटाने का प्रयास करती हुई वह इस तरह से संदेश देने लगे कि दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन का ज्यों मधुमय संदेश, अर्थात उनको उनकी अभिलाषा को शांत करती हुई, उनकी उत्कंठा को विशेष प्रकार से शांत करती हुई वह श्रद्धा बताती है उसी प्रकार जिस प्रकार से कोई कोयल आनंद पूर्वक सुमन को, पुष्प को यह संदेश देने आया हो कि अभी क्या आने वाला है, मधुमय अर्थात बसंत का संदेश देने के लिए वह उत्कंठा को शांत करने के लिए कोकिल जैसा संदेश देने आई हो। अर्थात जो श्रद्धा का संदेश है वह इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि अब मधुमय अर्थात निश्चित रूप से क्या आने वाला है, बसंत आने वाला है। तो उस बसंत का सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, पुष्प को जिस प्रकार से कोकिल आवाज करके बता देती है कि अब बसंत आने वाला है, उसी तरह से मनु के जीवन में बसंत आने वाला है, ऐसा संदेश कौन देती है? श्रद्धा। आज बस इतना ही। अगले भाग में आप लोगों को फिर इसके काव्य सौंदर्य के रूप में आपको बताया गया था कि प्रसाद जी की यह भाषा अर्थात कामायनी के श्रद्धा सर्ग की भाषा खड़ी बोली है और इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के साथ साथ संयोग श्रृंगार रस और माधुर्य गुण है। कथा क्रम से जुड़ती चली जा रही है, इसलिए प्रबंध शैली है और छंद पादाकुलक है जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं और शब्द शक्ति में लक्षणा और अभिधा का प्रयोग किया गया है। और यहाँ विशेष करके जो रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अगले अंश का व्याख्या और शब्दार्थ आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।